1.6 प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो ये घातांक की प्रश्नावली है। तो घातांक के बच्चों कुछ सूत्र है, उन सूत्रों को लिख लेते हैं। तो पहला सूत्र हमारा हो जाएगा 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n। तो देखो बच्चों, इसको तो आधार बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं, यानी a आधार है और m घात है। तो जब आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो एक ही आधार पे, अब तो देखो आधार अलग अलग है, इसका ये a की पावर m और इसका अलग से a की पावर n। तो इस दोनों एक की जगह एक, यानी कि एक ही आधार पर घातों का योग हो जाता है। तो ये सूत्र हुआ हमारा। इसी प्रकार दूसरा सूत्र, अगर किसी आधार के ऊपर घात लगी हुई हो और फिर ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के ऊपर होल घात भी लगी हुई हो, तो ब्रैकेट के बाहर की घात ब्रैकेट के अंदर वाली घात से गुणा हो जाती है, अर्थात 1 की पावर m गुणा n। तीसरा सूत्र हमारा है कि अगर गुणा की बजाय भाग हो रहा हो, देखो यहां हमने गुणा का बताया था, अभी हम भाग का बता रहे हैं। अगर एक ही आधार पे घात लगी हुई हो, एक की भी m और एक की ही n, और वो आपस में भाग हो रही हो, तो एक ही आधार पे घात क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये हुआ 1 की m बटा 1 की n बराबर 1 की m माइनस n। चौथा सूत्र है बच्चों, अगर एक ही घात लगी हो लेकिन आधार अलग अलग हो, जैसे 1 की भी पावर m हो और b की भी पावर m हो और उनके बीच में गुणा हो, ये ध्यान रहे गुणा ही होना जरूरी है, तो इन दोनों की होल घात लग जाएगी, यानी a b इकट्ठा गुणा हो जाएगा और घात ब्रैकेट के बाहर अलग से लग जाएगी। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला हुआ। और 5 नंबर पे हम लिख सकते हैं 1 की घात 0 बराबर 1, अर्थात किसी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। छठा फॉर्मूला हम ले सकते हैं बच्चों कि अगर कोई संख्या इस तरह से कर्ण चिन्ह में लिखी हुई हो और उसके यहाँ कोई छोटी सी संख्या लिखी हुई हो, तो इस संख्या का मतलब होता है a, यानी कि जो इसके अंदर है वो की पावर 1 बटा n, यानी कि यहां जो कुछ होगा वो 1 के बटा हो जाएगा। तो ये 6 सूत्र हुए हमारे। अब हम 1.6 प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो इसका पहला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास कई हिस्से हैं पहले सवाल के, तो इसका पहला हिस्सा लेते हैं 64 की पावर 1 बटा 2। देखो बच्चों, हम 64 के गुणनखंड कर लेंगे अलग से रफ में, ठीक है। तो वो जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 6, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 पर जब गुणा करेंगे तो गुणनफल 64 होता है। अतः 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। ये जो संख्या है ये 64 की जगह है, किसकी जगह, ये 64 की जगह, इसलिए 64 की जगह इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब 64 पे घात 1 बटा 2 थी, तो इस 64 पे, ये भी तो 64 ही है, घात 1 बटा 2 लग जाएगी। और देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि अंदर की घात और बाहर की घात आपस में गुणा हो जाती है। इस प्रकार 2 की पावर 6 गुणा 1 बटा 2, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, कितना जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 वर्ग, यानी कि 8। इसी प्रकार देखो इसका दूसरा सवाल देखो, इसी पहले का दूसरा सवाल है 32 की पावर 1 बटा 5। बच्चों इसको करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप 64 के गुणनखंड करोगे ना पहले वाले सवाल में, तो उससे एक घात कम हो जाएगी, यानी कि इसको 5 पर गुणा करने से 2 को 32 आ जाता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 5 पर, यानी कि 2 की घात 5। और ये तो 32 की जगह, अब 32 पे पावर 1 बटा 5 है, तो इस 2 की पावर 5 में भी 1 बटा 5 लगेगा। उसी तरह से बाहर की घात और अंदर की घात गुणा हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार हमारा इसी सवाल का पहले का ही तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल है 125 की पावर 1 बटा 3। तो बच्चों 125 के भी गुणनखंड कर लेना आप रफ में, क्या आएगा 5 की पावर 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार गुणा करने से
125 आ जाएगा 5 को। इस प्रकार से ये 125 हुआ, इसकी पावर 1/3 ब्रैकेट के बाहर लगा दी। वही नियम लग जाएगा, बाहर की घात और अंदर की घात गुणा हो जाती है और हमारे पास क्या आएगा 5 की पावर 1। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है 5 की पावर 1 को। अब हम लेते हैं इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 और दूसरे का पहला, और वो सवाल हमारा है 9 की पावर 3/2। बच्चों ये सारे सवाल एक जैसे हैं, लगभग सभी में हमें वही गुणनखंड करना है। तो देखो 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 की घात 2, बहुत छोटा सा है, और घात 3/2 है ही। उसी तरह से अंदर की घात और बाहर की घात गुणा हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आंसर। इसी प्रकार हम इसके आगे के सवाल करेंगे। देखो अब दूसरे का दूसरा सवाल ले लेते हैं, 32 की पावर 2/5। तो दूसरा सवाल 32 की पावर 2/5। तो बच्चों हमने थोड़ी देर पहले भी 32 के गुणनखंड किए पिछले सवालों में, कितने आएंगे 2 की पावर 5, और ये है ही 2/5। फिर वही नियम लग जाएगा कि अंदर की घात और बाहर की घात गुणा हो जाएगी। तो 5 से 5 कट गए, क्या है 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 4 आंसर। अब देखो इसका तीसरा सवाल देखो, 16 की पावर 3/4। तो बच्चों 16 की गुणनखंड कर दो, 16 दूनी 32 होता है, इसलिए एक घात फिर घट जाएगी, यानी कि 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा करोगे 16 आएगा, और इसकी घात है 3/4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह से इसका चौथा सवाल देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल है हमारा 125 की पावर -1/3। तो बच्चों सबसे पहले तो अगर कुछ संख्या पे घात माइनस में लगा दी हो तो उसको 1 के बटा कर दो, तो 1 के बटा 125, और अब ये घात प्लस की हो जाएगी नीचे जाके। यानी घात अगर अंश से हर में जाती हो या हर से अंश में जाती हो तो उसका निशान बदल जाता है। तो क्योंकि ये अंश से कहा ये हर में आई है, इसलिए इसका निशान बदल गया, माइनस थी कैसी हो गई प्लस हो गई। और अब हम 1 के बटा में सवाल को हल करेंगे, जैसे बाकी सवालों को बिना 1 के बटा हल कर रहे थे ना, इसको 1 के बटा में हल करेंगे। तो 125 का देखो बच्चों हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, पिछले पेज में रह गया वो, 5 की पावर 3। 125 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की पावर 3, और 1/3 इस पे लगी रही है। इस तरह 3 से 3 कट जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 आंसर। इसी प्रकार हम अब तीसरा सवाल लेते हैं, जो कि इसका आखिरी सवाल भी है। तो तीसरे में भी 3 सवाल है, उसका पहला सवाल ले लेते हैं। तीसरे में 4 सवाल है। पहला सवाल है 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। तो बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, आधार समान है इसलिए घात जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 2/3 जमा 1/5, ये पावर और ये पावर एक ही आधार के ऊपर जुड़ जाएगी। इस प्रकार हम लिखेंगे 2 की पावर, और यहां एलसीएम ले लेंगे, 5 तिया 15। तो देखो 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 दूनी 10। 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, क्योंकि 1 से गुणा हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 की पावर 13/10, और 3 13/15। तीसरे का दूसरा देखो 1/3 की पावर 3 की पावर 7। तो हमने बताया है कि बाहर की पावर अंश की भी होती है और हर की भी होती है। तो 1 की भी पावर 7 और 3 की पावर जो 3 है इसकी भी पावर 7। देखो ऊपर तो 1 की पावर 7 का मतलब 1 गुणा 1 7 बार, तो 1 की पावर तो कितनी ही भी हो उसका मान 1 ही आएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 1 होता है, कितनी बार कर लो उसको।
और नीचे अंदर की और बाहर की घात गुणा हो जाएगी, तो 3 की पावर 7 दिया 21। इस प्रकार से हम इसको अगर अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घात ऊपर जाके ऋणात्मक हो जाएगी, तो 3 की पावर -21 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी का तीसरा सवाल देखो, 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4, तो सूत्र लग जाएगा m की पावर n बटा m की पावर n भाग वाला बराबर m की पावर m माइनस n। तो ये 1/4 ऊपर जाके घट जाएगी। इस प्रकार से 11 की पावर एलसीएम ले लो 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 11 की पावर 2 में से गया तो 1/4 आंसर। इसी प्रकार इसका चौथा सवाल देखो, तो चौथा सवाल क्या है बच्चों, देखो इसमें घात समान है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, तो दोनों संख्या गुणा होकर के और एक इकट्ठी घात लग जाएगी ऊपर ब्रैकेट पे 1/2, तो क्या आ जाएगा 7 8 56 की घात 1/2। इस प्रकार ये आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त।